नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आ, अरविंद केजरीवाल की। अभी 2 दिन पहले ही बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। बेल का जो ग्राउंड था वो ये था कि 495 लोगों की गवाही होनी है। बेल का ग्राउंड था कि 50,000 पेजेस लगाए गए हैं। बेल का ग्राउंड था कि 1 लाख पेजेस अपलोड किए गए हैं और इसमें एक लंबा ट्रायल चलेगा। हालांकि याद रखने की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में केस चल रहा था बेल का और लंबी सुनवाई हुई थी मनीष सिसोदिया की, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इसमें मनी ट्रेल हुई है, यानी कि घोटाला तो हुआ है। बस बात इतनी सी है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके घोटाला करने वालों को इनके लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना है। तो घोटाला अगर हुआ है और सरकार की पॉलिसी थी तो घोटाला किया किसने, ये सवाल था। इस सवाल का पुख्ता सबूतों के साथ उत्तर ढूंढ कर लाना है ईडी और सीबीआई को, जो चार्जशीट के रूप में आया। अब चार्जशीट के रूप में आ गया। कोर्ट ने भी पहले स्वीकार किया था कि कहा था कि भाई मनी ट्रेल तो हुआ है और अब इतना लंबा ट्रायल चलेगा तब तक जेल में जेल का खर्चा नहीं, जेल खर्चा नहीं उठाएगा इन सब का। जेल में बड़ा भारी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। ये फ्री में इतना लंबा समय तक चलेगा ट्रायल, तो इनको फ्री में क्यों रखा जाए। इनको बेल होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने तरह से कहता है बेल इज अ रूल और जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि इतने लंबे समय तक जेल में रखेंगे और हम प्रिजम्पशन भारत का ये है कि जब तक सजा ना हो जाए तब तक किसी को भी अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। आरोपी अपराधी नहीं हो सकता। आरोपी इनोसेंट माना जाएगा, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो इनोसेंट माना जाएगा। लालू प्रसाद तो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक इनोसेंट माने जाते रहे चारा घोटाले में। और चारा घोटाले में जब उनकी ट्रायल पूरा हुआ तो उनको सजा हुई और सजा हुई तो फिर वो सजा बेल रेल पेरोल सब होता चला गया। ये लंबा चला। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जब तक सजा नहीं हुई तब तक लालू प्रसाद भी इनोसेंट माने गए। ये भारत का नियम है। अब अरविंद केजरीवाल इन ग्राउंड पर, मतलब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकले। ये नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सजा माफ कर दी हो और अरविंद केजरीवाल को इनोसेंट घोषित कर दिया हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट बन ही नहीं रही हो, केस बन ही नहीं रहा हो, केस क्वैश कर दिया हो, चार्जशीट क्वैश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि अब सिर्फ एक ग्राउंड की लंबा ट्रायल चलेगा। 500 लोगों की लगभग गवाहियां, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके चीफ एग्जामिनेशन और कोर्ट को इतने लंबे डॉक्यूमेंट पढ़ना, सब पढ़ना लंबा समय लगेगा। इसलिए इनको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। अरविंद केजरीवाल से जब वो इतने लंबे समय से जेल में थे और कई तरह के केसेस कोर्ट में आए, उन केसेस में ये आया कि भाई चीफ मिनिस्टर अंदर से काम कर सकता है क्या। उसमें यह आया कि भाई चीफ मिनिस्टर अगर नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर क्यों है। और जो सबसे बड़ी बात, ईडी ने जब बेल ग्रांट की थी, ईडी वाले केस में जब बेल ग्रांट हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से, अरविंद केजरीवाल को सेक्रेटरीट से, अरविंद केजरीवाल को कैबिनेट से, इन सबसे दूर रखा गया, रखने का आदेश हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर की तरह काम नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर रह तो सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर की तरह काम नहीं कर सकते। एक पीआईएल भी कोर्ट में है इस समय, और वो पीआईएल क्या है, रिट है कोर्ट में, और वो रिट इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के साइन चाहिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर के साइन चाहिए, और चीफ मिनिस्टर वो कर नहीं पाएगा। तो साहब चीफ मिनिस्टर को ये अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय ये भी कहा कि भाई एक बेंच ने ये बार रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, हमें तो समझ ही नहीं आया कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हैं, इन रिस्ट्रिक्शन का क्या तात्पर्य। फिर बाद में कहा कि नहीं, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए और ये अरविंद केजरीवाल चूंकि चीफ मिनिस्टर का काम तो कर ही नहीं सकते थे, अरविंद केजरीवाल सेक्रेटरीट भी नहीं जा सकते थे, बैठक भी नहीं ले सकते थे, कुछ नहीं ले सकते थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर जब रह नहीं सकते थे एज पर द कोर्ट ऑर्डर, तो 1 महीना चुनाव का रह गया है, मतलब अगले महीने ही चुनाव है दिल्ली का। तो सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि अरविंद केजरीवाल इस परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है कि ये नहीं कर सकते, तो अरविंद केजरीवाल उसका माइलेज कैसे ले। अरविंद केजरीवाल माइलेज लेने में, हवा बनाने में, व्यवस्था बनाने में नंबर 1 है।
अब उन्होंने घोषणा की कि जब तक जनता वेरीफाई नहीं कर देगी, अच्छा मैं कहता हूं जनता वेरीफाई कर भी दे, मैं कहता हूं कि जनता उनको वोट दे भी दे, जनता उनको वोट दे दे, इसके बावजूद क्या अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रह पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? तो मैं कहता हूं 1 महीने बाद समझ लीजिए चुनाव होगा, 2 महीने बाद समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या तब वो सेक्रेटरीट जा सकते हैं, तब वो चुनाव, तब वो कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं? और मजे की बात यह है, क्या अरविंद केजरीवाल, जो नई अनामली फंसेगी वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद, चूंकि अभी तो जैसे ही आचार संहिता का नंबर आता है, आचार संहिता के बाद काम खत्म हो जाता है, चीफ मिनिस्टर केवल और केवल एक सिंबॉलिक पोस्ट रह जाती है, कैबिनेट भी सिंबॉलिक पोस्ट रह जाती है, पावर एलजी के पास वैसे ही चली जाती है। तो फिर जब नए सिरे से आया जाएगा तो क्या एलजी उनको शपथ दिलवाएंगे? एलजी, जब कोर्ट का ऑर्डर है तो एलजी मुझे नहीं लगता कि शपथ भी दिलवाएंगे। अब इस एनोमली के बीच में इसका लाभ कैसे उठाया जाए और कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने जो बात ऑर्डर में लिखी है, जिस बात पर अभी डिसीजन आना बाकी है कि क्या रिस्ट्रिक्टेड चीफ मिनिस्टर रह सकता है, कंटिन्यू रह सकता है, या एलजी उनको कह देंगे नहीं अब आप छोड़िए, एलजी कोई डिसीजन ले छोड़िए। और ऐसी भी सुनवाई है कि जैसे ही छूट कर आने वाले थे इस ऑर्डर के साथ, तो एलजी उनसे कहने वाले थे कि कृपया करके हम आपको डिसमिस करते हैं, और डिसमिस करके दूसरा अपनी पार्टी का लीडर चुन लीजिए, दूसरा लाइए। अब एलजी अगर डिसमिस करता तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव पूरा बिगड़ जाता। एलजी के डिसमिस करने से पहले सिंपैथिक व्यू लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। भाई मैं इस्तीफा दूंगा और जनता तय करेगी, जनता के बीच में न्याय होगा। मैं आपको इस विषय पर एक बात और बता दूं कि जयललिता इसी प्रकार से चुनाव वहां से लड़कर आई थी। जयललिता चुनाव लड़कर आई थी और जयललिता को शपथ दिलाने से मना कर दिया गया था। वो ना सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट में जयललिता के एडवोकेट ने कहा, यानी कि तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने कहा कि भाई जनता हमको वोट दे रही है, जनता हमको चाहती है, इसलिए हम चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए। क्या वो है कि चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून का देश है, कानून का यहाँ शासन चलता है, कानून का जहाँ शासन चलता है वहाँ जनता नहीं तय करती, वहाँ संविधान तय करता है। और संविधान और कानून ये कह रहा है कि एक सजा याफ्ता चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता। तब पन्नीर सेल्वम को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो आप समझ लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें पहले से क्लियरिटी है और रिस्ट्रिक्टिव वेल मिली है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, रह सकते हैं? एलजी डिसीजन लेता उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने डिसीजन ले लिया, और एलजी का डिसीजन उनके ऊपर आता, जनता का व्यू बदलता, जनता सोचती कि अच्छा किया एलजी ने, उससे पहले वो ये कह के चल दी जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी कि वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तभी वो अब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मामला ये है कि अंगूर खट्टे होने के बाद, जब अंगूर खट्टे हो गए, तो अंगूर खट्टे होने के बाद ये बिल्ली ने कहा कि अंगूर, जब अंगूर पाने में समर्थ नहीं रही तो बिल्ली ने कहा भैया खट्टे हैं, हम खाएंगे नहीं। यही यहां पर हुआ। सोचने की बात यह भी है कि जो त्यागी पुरुष दिखाया जा रहा, ये भैया दिल्ली का कोई काम नहीं हो रहा था, साल भर से दिल्ली ठप पड़ी हुई है। और पिछली बार आप सोचो, पिछली बार जब जब यही मौसम चल रहा था और दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, तो इतना उसको हाईलाइट किया गया था इनकी सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि एमसीडी उस समय बीजेपी के पास थी, इसलिए एमसीडी के ऊपर चढ़ाई करना। भाई इस बार भी तो दिल्ली की हालत बहुत खराब है, अंडरपासों की हालत बहुत खराब है, लोग मर रहे हैं। आप देखो दिल्ली में किस प्रकार से राजेंद्र नगर का घटना हुई। दिल्ली में अभी भी जो जो कैंप लगे हुए हैं, जो रिलीफ कैंप है, उनमें भी हालत बहुत खराब है। फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं? पानी आएगा तो ये होगा कि साहब हरियाणा नहीं छोड़ रहा, अब पानी ज्यादा आ गया तो सब हरियाणा ने छोड़ दिया। कमाल की बात, कमाल का पीछे से इनका अनुभव रहता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण का लाभ उठाने के लिए, जैसे उन्होंने AK-47, जो उस समय सरकार बनी थी, उस समय जब सरकार पहली बार कांग्रेस के साथ बनी थी, तब इस्तीफा देके लोगों को बरगलाया था। क्या इस बार भी इस इस्तीफे में, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, केवल नाम का टैग लगाए घूमे ये हैं, लेकिन काम तो कर ही नहीं सकते थे,
और एलजी इनको हटाने वाले थे ही, ऐसा सुना जा रहा है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल क्या इसका लाभ ले पाएंगे जब 10 साल से ऊपर की सरकार चल चुकी हो, जब इनकी रग रग से दिल्ली वाले वाकिफ हो चुके हों? बस इतना सा है कि कांग्रेस या बीजेपी को एक अच्छा सशक्त अपोजिशन उतारना पड़ेगा। अगर ये सशक्त अपोजिशन वहां उतार पाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम खत्म, और अगर नहीं उतार पाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब 2-3 दिन तो यही चलेगा कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले तो अभी 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद समय मांगेंगे मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए, और तब तब तक एलजी को कहना पड़ेगा भाई एक्टिंग मुख्यमंत्री तुम बने रहो, और फिर चुनाव से जस्ट पहले किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या अब यहां पर बहुत सारे एनोमली क्रिएट होंगी? क्या जब आचार संहिता लगने के बाद कि कोई विधायक दल प्रपोज कर सकता है इनको मुख्यमंत्री बना दो? एलजी सीधा भी शासन कर सकते हैं। और इसका दांव यही है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एलजी एक लीगल एनोमली लेकर आए, एक लीगल पोजीशन लेकर आए, और ये कहें कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा जब दे दिए हैं तो फिर ऑल पार्टी सरकार वहां चल सकती है केयर टेकर के रूप में, और ऑल पार्टी सरकार चलेगी। वैसे भी कैबिनेट के पास पावर नहीं रहती, वैसे भी कुछ नहीं रहता, तो केवल सजेशंस के लिए कुछ समय के लिए रहेगी। बाकी कोई मुख्यमंत्री ही नहीं होगा, कोई कैबिनेट नहीं होगी, एलजी सीधा शासन करेंगे एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। ये हो सकता है, कर सकते हैं। इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देंगे तो मुझे लगता है कि एलजी को यह स्टेप लेना चाहिए कि अगला चुनाव है, आचार संहिता का मामला है, और अब मुख्यमंत्री की घोषणा या मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं हो सकती। चूंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री फुल मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, एलजी ही वहां का 1992 तक तो एलजी पूर्ण रूप से वहां का शासक होता था। और जब प्रशासक है, और प्रशासक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो जाएगी? जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, कैबिनेट भंग होगी, तो प्रशासक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी। यानी कि केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अब दिल्ली चलाई जा सकती है, और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इतनी हिम्मत कानूनी रूप से एलजी ले पाएंगे, ये भी एक विषय है। अगर वो ले सकते हैं तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र की होगी, चुनाव केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एलजी को एडवाइस करेगी, उसके द्वारा ही चलाई जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार गिराने के बाद वहां जो गवर्नर बैठा हुआ था, गवर्नर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई थी केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी 370 की रिकमेंडेशन हो पाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेरीफाई किया था। यहां पर अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं और एलजी कोई नया शपथ नहीं दिलवाते और ये बताते हैं कि लीगल एनोमली हो गई है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करने लगेगी, और एलजी के नेतृत्व में चुनाव होगा। कोई मुख्यमंत्री और कोई कैबिनेट नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। एलजी को वो हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने लोगों से मतलब जो उनके मातहत ऑफिसर्स आते हैं, उन ऑफिसर्स का सहारा लेना पड़ेगा, तब ही ये स्टेप हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।